कुंभ की बहुत सारी आइडेंटिटीज हो सकती है, मगर उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है साधु, और साधुओं के अंदर भी नागा साधु। तो आप जानते हो ये नागा साधु थे कौन, कहाँ से आए, कैसे आए? तो नागा साधुओं का इतिहास नाग संप्रदाय से शुरू होता है, जो आदि शंकराचार्य जी से पहले से है। एक बार फिर से कोई कन्फ्यूजन ना हो, नाग संप्रदाय आदि शंकराचार्य जी से पहले के हैं। आदि शंकराचार्य जी को लेकर एक नाटकबाजी चलती रहती है। कुछ लोग उन्हें 800 ईसा के बाद बताते हैं, कुछ उन्हें 800 ईसा से पहले बताते हैं। लेकिन अगर 800 बाद वो पैदा हुए तो मठ 2000 साल पुराने कैसे हो गए? शंकराचार्य जी ने जब 4 मठ बनाए तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उनकी सिक्योरिटी, और उसके लिए उन्होंने सेलेक्ट करा नाथ संप्रदाय के साधुओं को। उन्होंने नाथ संप्रदाय के साधुओं को रीऑर्गेनाइज करा, नागा साधु बनाए, उन्हें आर्म्स की ट्रेनिंग दी, हथियारों की ट्रेनिंग दी, और उनके जिम्मे ये चारों मठ की सुरक्षा रहेगी। 1669 के अंदर औरंगजेब ने एक फरमान जारी करा, उसमें ऐसा लिखा था कि हिंदू हैज़ टू बी डिसआर्म। बाकी दूसरे लोगों के हाथ में हो वेल एंड गुड, बट इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इनका काम था हमारी विधाओं को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करना, और इसके अलावा इनकी जिम्मेदारी थी समाज के अंदर एक आइडियल रोल प्ले करने की। एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, ये इसके एग्जाम्पल सेट करा करते थे। आप सोचोगे आपने तो किसी का नाम नहीं सुना, नहीं सुना। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का नाम सुने? समर्थ रामदास। समर्थ रामदास 10 नामी अखाड़े से के जुड़े सन्यासी थे। इसके बाद 2 लोग और भी हैं। तुलसीदास जी वो रामनंदी संप्रदाय के थे, और गुरु गोलखनाथ वो नाग संप्रदाय के थे। सभी के सभी इसी 10 नामी अखाड़े का एक हिस्सा थे। इन नागा साधुओं के बेसिकली 3 काम थे। एक, सुरक्षा करना, दूसरा अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं की रक्षा करना, और थर्ड, समाज के अंदर एक रोल मॉडल का काम करना। उन्होंने खुद कभी राज नहीं करा, लेकिन उन्होंने वो लोग बनाए जिन्होंने भारत के ऊपर राज करा।